राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। अभी की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। जानेंगे मार्च 2023 का महीना मीन राशि वालों का कैसा जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी हिसाब से मानते हैं यानी कि नाम के हिसाब से, अपनी बर्थ डेट के हिसाब से कि आप पाइसेस मीन राशि वाले हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। 3 एस्पेक्ट से जानेंगे, करियर वाइज, लव लाइफ और हेल्थ। तीनों एस्पेक्ट से ये मार्च का महीना आपका कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पाइसेस यानी मीन राशि वाले, जब भी मैं कार्ड को शफल करूं आपको आंख बंद करके अपने ईश्वर देवता, अपने अल्लाह भगवान, अपने गुरु माता पिता को नमन करना है, याद करना है। पॉजिटिव होके ही रीडिंग को हमेशा देखना है। तो चलिए जानते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं पाइसेस यानी मीन राशि वाले, उनका मार्च 2023 करियर कैसा जाने वाला है। मीन राशि वालों का मार्च 2023 करियर कैसा जाने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Knight of Wands, bottom of the deck, 3 of Pentacles. यूनिवर्स मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड विद 8 ऑफ वैंड्स। इस महीने पाइसेस यानी मीन राशि वाले, आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ही ध्यान देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा किसी तरीके का टीम वर्क करने की इच्छा मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। किसी तरीके की काम में जिसमें पार्टनरशिप होगी, उस काम की तरफ आप जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दिनों में बहुत ही जगलिंग देख रही हूँ मैं, जगलिंग कर रहे हैं आप अपने करियर को लेकर के। किसी तरीके की धोखे की आपको कहीं ना कहीं से ऐसी उम्मीद लग रही है कि अगर मैं इस करियर, कोई भी पर्टिकुलर करियर जो आप चाहते हैं, उस करियर की तरफ अगर मैं कदम उठाऊं या उठाऊंगा या उठाऊंगी तो मुझे जो है शायद धोखा मिल सकता है। ऐसी मुझे आपकी वाइब पता चल रही है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए, इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं। करियर वाइज किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हुए मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं पहले क्लियर कर दूँ, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड वीक में जहाँ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, या मुझे ऐसा दिख रहा है करियर के लिए कहीं कोई प्लान है किसी ट्रिप पे जाने की। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं किसी पार्टनरशिप में काम करने की, तो मुझे वहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं और मुझे वहाँ पर गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, अगर आप सोच रहे हैं किसी न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी ऐसे काम को करने में जिसमें पार्टनरशिप होगी, तो उसके अंदर मुझे तरक्की आती हुई दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, ग्रोथ, अबंडेंस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। अगर किसी ऐसे काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तीसरे हफ्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तीसरे हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पर रोकेंगे तीसरे हफ्ते में, और ज़्यादा कहते हैं ना, एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। हो सकता है थोड़ी सी सिचुएशन को आप डिवाइन पे सरेंडर भी आपको करना पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो उनको डिवाइन पे सरेंडर करना ही ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मुझे यहाँ पर है ना,
तीसरे हफ्ते में भी आपके करियर में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हैंगमैन के साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। दैट मीन्स गुड लक आपके साथ है इस महीने, आपके करियर वाइज गुड लक आपके साथ है, ठीक है। लेकिन चौथे हफ्ते में जाते जाते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ी सी, यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जितनी नेगेटिविटी हो उसको पीछे छोड़ने के लिए मैं आपको कहूँगी। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो भी आपको नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर करियर वाइज आप इस महीने मीन राशि वाले मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। ओवरऑल आपके टैलेंट को दुनिया पहचानेगी, आपके अंदर की जो आपके अंदर की खूबी है, गुण हैं, मैं कहूँगी उसको बाहर निकालें, चाहे टीम वर्क करना पड़े आप उनको बाहर निकालें। तो इस महीने आपका टैलेंट की खूब तारीफ़ की जाएगी। मे बी आप में से बहुत लोगों का मुझे यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस दिख रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में आप किसी तरीके की टीम खड़ी करना चाहते हैं, जिसको लेकर के कन्फ्यूज़ हैं, तो आप कदम बढ़ाइए आगे। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखिए होती है, हर कोई कंफ्यूज होता है, थोड़ा बहुत तो रिस्क वगैरह की डर लगता ही लगता है। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक वर्ल्ड कार्ड आया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप डरिए नहीं आगे कदम बढ़ाने के लिए, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है, आपका भाग्य जगता हुआ मुझे इस महीने करियर वाइज दिख रहा है, ठीक है। बाकी और जान लेते हैं कि ओवरऑल आपके करियर के लिए क्या आता है। यूनिवर्स मुझे और बताए पाइसेस यानी मीन राशि वालों के करियर के लिए और आप क्या कहना चाहेंगे। पाइसेस यानी और मीन राशि वालों के लिए करियर के लिए क्या कहना चाहेंगे। एक बार मैं दोबारा शफल करना चाहूँगी। यूनिवर्स पाइसेस यानी मीन राशि के वालों के करियर के लिए और क्या यहाँ पर आता है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने आपको मिलने वाले हैं। साथ ही और ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना जिनसे आपके ये दरवाजे खुलेंगे, सक्सेस के दरवाजे, न्यू सक्सेस के दरवाजे। तो किसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप जाने ना दें। जो इस अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो जगलिंग चल रही है ना आपके दिमाग में, उस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने ना दें, ग्रैब करें उस अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। और जान लेते हैं और क्या आता है, और ये बताएं मुझे यूनिवर्स। एक सेकेंड और बताएं मुझे कि पाइसेस यानी मीन राशि वालों के करियर के लिए और आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए यहाँ आया है डेविल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक आया येस, पार्टनरशिप। किसी तरीके की पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का काम करना चाहते हैं, उसमें पार्टनरशिप है तो गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है किसी फीमेल के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, किसी मेल, आप मेल हैं, फीमेल के साथ करना चाह रहे हैं, आप फीमेल है, किसी मेल के साथ काम करना चाह रहे हैं, देन गो फॉर इट। यहाँ पर मुझे तरक्की दिखाई दे रही है। साथ ही में यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की आप नेगेटिविटी को सबसे पहले रिलीज़ कीजिए। जो हम सोचते हैं हमें वही मिलता है। जहाँ आप सोचेंगे कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, धोखा तो नहीं मिलेगा, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, हमारे जो यूनिवर्स होते हैं उनको ना शब्द नहीं समझ में आता है। आप कहेंगे धोखा तो नहीं मिलेगा, तो नहीं, तो उनको समझ में नहीं आएगा, धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा। तो यूनिवर्स हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना हमारे साथ अटैच होते हैं, तो हमें धोखा ही फिर मिल जाएगा। वो चाहेंगे आप मांग रहे हो ये चीज़ तो आपको दे देंगे। तो आपको सबसे पहले तो नेगेटिविटी रिलीज़ करिए इस महीने। अपने दिमाग में जो करियर को लेकर के किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, उसको नेगेटिविटी ले रखिए ना अपने दिमाग में, उसको रिलीज़ करें, फोकस लगाएं। आप चाहते क्या हैं, अपनी इंट्यूशन की सुने। आप हैं ऐसे काबिल हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप अपनी इंट्यूशन की सुने, आपका मन क्या कहता है उसकी तरफ फोकस करें। अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसकी तरफ पूरी फोकस की तरह ध्यान लगाएं, ठीक है। उसी के बाद यहाँ देख रहे हैं फोकस, ये अपॉर्चुनिटी है, आप फोकस लगा रहे हैं। नीचे लिक्विड यानी कि पैसा, ग्रोथ, ठीक है। फोकस लगाएं, इसी से आपको जवाब मिलेगा। ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अब आपके लिए एक पाइल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे 2 पाइल होंगे, पाइल 1, पाइल 2। करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछिए, अपने आपके मन में कोई सवाल आ रहा है वो सवाल पूछिए करियर से रिलेटेड। यस या नो में आपको जवाब मिलेगा। जल्दी से अपना कोई सवाल पूछिए, यस या नो। सॉरी, पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। कोई सवाल लगाना है
अपने मन में लाए करियर से रिलेटेड, यस या नो में आपको जवाब मिलेगा। करियर से रिलेटेड यस या नो, पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2, जल्दी से चुनाव करें, आपको पाइल 1 या पाइल 2, ठीक है। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा पाइल 1। पाइल 1 है यहाँ पर। अब आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में भर भर के चल रही है। तो जिस भी सिचुएशन के लिए आप सोच रहे हैं उसको ग्रैब करें, यहाँ पर यस है, लेकिन कंफ्यूज्ड नहीं होना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो रुक जाइए, थोड़ा थम जाएं, थोड़ा टाइम लें, एनालाइज करें, अपने आप को समझें, सिचुएशन को समझें, जिनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उनको समझें। अगर आप श्योर हैं कि नहीं वो ठीक है तो आप पकड़िए, वैसे तो यस है ये, ठीक है। पाइल नंबर 2 नो, सीधा सीधा नो। आपने अगर पूछा ये जॉब चेंज कर लूँ, नो। उधर इंटरव्यू देने जाऊँ, नो। इस बंदे के साथ पार्टनरशिप कर लूँ, नो। सीधा सीधा नो है जी, बिल्कुल नो, क्योंकि धोखे की यहाँ पर मुझे वाइब आ रही है। सीधा नो, डेफिनेटली नो, ठीक है। करियर वाइज आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी मैं यहाँ पे। यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि वालों की करियर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। मीन राशि वाले पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। सिलेक्शन एंड डू योर कर्मा। What do you choose become your destiny. Choose wisely. जो आप सोचेंगे, मैंने कहा ना, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव मिलेगा। डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं, चूज़ वाइजली। सिलेक्शन में ध्यान दें, जो आप सोचेंगे वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। आप जो चूज़ करेंगे वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। ध्यान से आगे कदम बढ़ाएं और अपने कर्मा पे ध्यान दें। जैसा आप अगर किसी के साथ करेंगे धोखा, तो आपको धोखा ही मिलेगा। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, प्रिपेयर। अच्छा करिए, अच्छा सोचें, कभी भी जो भगवान के ऊपर अपना विश्वास है उसको डगमगाए नहीं। तैयार रहें, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाने के लिए। ध्यान से चुनें, अपनी किस्मत में हम खुद ही चुनते हैं। जो सोचते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, वही हमें मिल जाए। फिर हम भगवान को देख देते हैं आपने हमें क्या दिया। अरे भगवान तो आपकी जो यूनिवर्स है, भगवान है, वो तो आपको पसंद करते हैं, आप उनके बच्चे हैं। अगर आप ही आप जो सोचेंगे वो आपको देंगे। आपने अपने दिमाग में नेगेटिव सोचा, उन्होंने नेगेटिव दिया। इसलिए ध्यान से चुनिए और अपने कर्मा करते रहें। सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, यकीन को डगमगाएं नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी करियर से रिलेटेड मार्च का महीना 2023 कैसा जाने वाला है। चलिए अब जल्दी से आपकी लव रीडिंग निकालते हैं कि मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी रीडिंग्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए जल्दी से जानते हैं मीन राशि वालों की लव लाइफ 2023 मार्च कैसे जाने वाली है। मीन राशि वालों की लव लाइफ। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइसेस यानी मीन राशि वाले, उनकी लव लाइफ मार्च 2023 में उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। मार्च 2023 मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसे जाने वाली है। एक कार्ड आ चुका है यहाँ पर, पेज ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ सॉर्ड्स। जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रही हैं उनके मैं साइंस आपको बता देती हूँ बहुत 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 स्ट्रांगली। यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके साइन हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड साथ ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं
एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो साइन थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो मे बी आपसे एज में छोटे दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का इमेच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से किया जा चुका है। किसी तरीके का इमेच्योर बिहेवियर आप जो आपको उम्मीद नहीं थी वो आपके पार्टनर से आपको मिल चुका है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के आपको बोझ सा फील होने लगेगा। किसी तरीके की धोखे की उम्मीद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सॉरी टू से, किसी तरीके का धोखा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, रातों की नींद उड़ी पड़ी है आपकी, दिन का चैन उड़ा पड़ा है। बहुत ज़्यादा आप अपने ओवर थिंकिंग में लगे पड़े हैं। ओवर थिंकिंग इस महीने मार्च के महीने में अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। किसी तरीके की पार्शियलिटी आपके साथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरीके की पार्शियलिटी, यस, आपके दिमाग में बस होता है ना कि हर वक्त सोचना कि ये रिश्ता सही है, नहीं है, ये रिश्ता सही है, ऐसा किया वैसा किया। जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, सॉरी टू से, वो लॉयल नहीं है आपके साथ। मुझे धोखे की वाइब आ रही है, यस। किसी तरीके की बातें छुपाई गई हैं आपके पार्टनर के द्वारा। आपकी रातों की नींद, आप बहुत सोचने वाले हैं मार्च में, बहुत सोचेंगे अपने रिश्ते के बारे में। एक साथ कई सारे बर्डन अपने दिमाग पे लेने वाले हैं। धोखा वगैरह आपके साथ हो सकता है। चीटिंग वगैरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। पार्शियलिटी मुझे आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है इस मार्च के महीने में। अपने आप को संभालिए आप, ठीक है, अपने आप को संभालिए। इतना पागल मत होएं इस रिलेशनशिप के लिए। ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके दिमाग में क्वेश्चन ही रेज करता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? या मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की बातों को लेकर के, पास्ट में आपके साथ कहीं धोखा हुआ है, उसको लेकर के आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स मुझे जजमेंट को क्लियर करें। यूनिवर्स मुझे जजमेंट की कार्ड की एनर्जी को क्लियर करें। जजमेंट की एनर्जी को क्लियर करें। देखिए, वाओ, अब देखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको क्या एडवाइस है? जो आपका रिलेशनशिप था या है, जिसमें अभी आप हैं, और आपको मिल रहा है लगातार धोखा, बातें छुपाना, ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, ओवर थिंकिंग भरपूर हो गई है, भरपूर पार्शियलिटी आपके पार्टनर ने आपके साथ की है, इसको पीछे छोड़िए इसको पीछे, क्योंकि आगे आपकी किस्मत में यहाँ पर मुझे जजमेंट दिख रहा है। जजमेंट यानी कोई ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो अब सही मायने में आपका सोलमेट होगा। ठीक है, हमें है ना, हमें जो लाइफ में रिश्ते मिलते हैं ना, वो हमें कुछ शिक्षा देने के लिए मिलते हैं। आपका जो रिलेशन है वो कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रीडिंग किस किस के साथ रेजोनेट की है, कहाँ तक रेजोनेट हुई है। अभी जो रिलेशनशिप है आपका वो कार्मिक है, जिसमें आप सिर्फ अपने आप को ओवर थिंकिंग से भर रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि मार्च की एंड तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जजमेंट हो रहा है। आप लव डिज़र्व करते हैं, जैसा पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं वैसा पार्टनर आपके लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी कई लोगों के लिए शादी का रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, शादी का रिश्ता आ सकता है। एकदम समय का पहिया पलटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा आप डिज़र्व करते हैं वैसा पार्टनर आपको मिलने वाला है, और कोई ट्रू सोलमेट ही आपके साथ मार्च की एंड में मुझे दिख रहा है। आप अपने ट्रू सोलमेट से मिल सकते हैं। ठीक है, बात करूं यहाँ पर मैं, अगर ये तो था जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग सिंगल हैं, मार्च की एंड तक आपको कोई नया कोई शादी का ऑफ़र वगैरह मिल सकता है। कोई किसी लव रिलेशनशिप में आप अटैच हो सकते हैं।
बात रही मैरिड के लिए, मैरिड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों कपल की, आप दोनों मियाँ बीवी की, जो भी आप मैरिड हैं, आप दोनों की लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, इमेच्योर बिहेवियर एक दूसरे के साथ, बोझ, घर में सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो जाना, रिश्ते को बोझ लेना, ये सब दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा शांत रहें, मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें, आप थोड़ा सा बुक रीडिंग पर ध्यान दें, थोड़ा दान धर्म की तरफ करें। जो मैरिड हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि थोड़ा दान पुण्य करने की कोशिश करें, तो इससे आपके रिश्तों में जो है सुधार आ सकता है मार्च मंथ के एंड तक। ठीक है, यहाँ गाइडेंस ले लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। यूनिवर्स मुझे मीन राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, आप प्लीज़ बताएं। मीन राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, मीन राशि वालों की लव लाइफ के लिए यहाँ आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। डिवाइन दर्शन, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर दो गाइडेंस आई है। पहली गाइडेंस आई है उनके लिए जो एक रिलेशनशिप में है, एक कार्मिक रिलेशनशिप जिनका मुझे दिखाई दिया है यहाँ पे, उनके लिए गाइडेंस क्या आई है कि डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इज़ इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है आपकी। अभी आपका कुछ आपके अकाउंट्स क्लियर होने, अकाउंट्स क्लियर, कुछ कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने थे, वो क्लियर हो रहा है। इस चीज़ से आप बाहर निकल के आपके लिए सही डिवाइन टाइमिंग पे सही पार्टनर आने वाला है। ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी गई है, गाइडेंस दी गई है। ठीक है, तो घबराए नहीं, नेगेटिव ना होए, बाहर निकले इस चीज़ से, और जो नए प्रपोजल, नया रिश्ता आपके लिए आने वाला है उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए ब्लेसिंग्स दी है, एक गाइडेंस दी है। दूसरा मैंने जो बताया कि जो मैरिड है उनके घर में लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनके लिए एक गाइडेंस है, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बात का बतंगड़ बना के उसको ईगो पे लेकर के ना बात बड़ी लंबी खींच जाती है और झगड़ों में बदल जाती है। तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी जो ईगो है ना, फॉल्स ईगो, कभी कभी ईगो को छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। टू टेस्ट द डिविनिटी और लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटरनेस एंड टेस्ट द डिवाइन, वी ऑल आर बट वन सर्टेन। यहाँ पर आपको डिवाइन ने कहा है कि अपनी फॉल्स ईगो को पीछे छोड़ें, अपनी सेल्फ सेंटरनेस को, ईगोइज्म की दीवार को तोड़ें, और रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी झुकना भी सीखें। यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस आई है। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। लाइक करें वीडियो को। ठीक है, तो ये थी पाइसेस मीन राशि वाले, आपकी लव लाइफ मार्च के महीने में कैसे जाने वाली है। जल्दी से आपकी हेल्थ देख लेते हैं यहाँ पर कि आपकी हेल्थ मार्च के महीने में कैसी रहेगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे मीन राशि वालों की हेल्थ बताएं, मार्च 2023 पे उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। मीन राशि वालों की मार्च के महीने में मीन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 2 of Wands, 5 of Cups, Knight of Swords and Ace of Sword। ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत बीपी का इशू मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 of Swords भी यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ मुझे ओवर थिंकिंग की वजह से लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको, हाँ, यहाँ पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुख, नींद ना आना, बीपी हाई होना, सिर दर्द, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और किसी तरीके का दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर देना, सिर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है, आंखों की दर्द की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें। ठीक है,
हेल्थ मुझे यहाँ पर थोड़ी आपकी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे बेस्ट है डाइट अच्छी रखें, अच्छा सोचें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, दिमाग को कम चलाएं, शांत रखें दिमाग को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगी कि सोते वक्त रात में कोई ऐसा प्यारा सा सॉन्ग सुने, रोने धोने वाले नहीं, कोई अच्छा सा ऐसा सॉन्ग सुने रात को सोते वक्त जिससे आपका दिमाग शांत रहे। क्योंकि लव रिलेशनशिप को लेकर के या घर में लड़ाई झगड़े की वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मार्च में। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं, आपकी हेल्थ के लिए गाइडेंस क्या आती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, वो जान लेते हैं। प्योरिटी एंड फ्लो विद द रिदम। यहाँ पर आपको गाइडेंस, सबसे पहली गाइडेंस है जैसा है फ्लो विद द रिदम, जैसा हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि यही आपके लिए लिखा गया है। ये कार्मिक रिलेशनशिप से आपको बाहर आना पड़ेगा। गो फ्लो विद द रिदम। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी में वो सही के लिए हो रहा है, ऐसी सोच आपको अपने दिमाग में लानी पड़ेगी, अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। यहाँ पर आपके अपने शब्दों का अच्छे से चुनाव करना होगा। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो अपने शब्दों का अच्छे से चुनाव करें। हो सकता है कभी कभी मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो बड़ी से बड़ी लड़ाई को क्रिएट कर देती है, जिससे आपके मन की शांति भंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एडवाइस है, अपने दिमाग को शांत करें, अपने शब्दों का अच्छे से चयन करें, तो सारी सिचुएशन ठीक रहेगी और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ठीक है, बाकी जो हो रहा है उसको होने दें। ठीक है, किसी भी तरीके को किसी भी फैसले को जज ना करें और गो विद द फ्लो। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, घूमने जाएं, अपने पे ध्यान दें, सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।